सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी MIB ने 16 सितंबर 2025 को देश के कुछ मीडिया संस्थानों और कई यूट्यूबर्स को एक नोटिस भेजा है। मामला अडानी समूह से जुड़ा है। नोटिस में अडानी समूह का जिक्र करने वाले कुल 138 वीडियो 83 इंस्टाग्राम पोस्ट को हटाने के आदेश दिए गए हैं, जिन्हें नोटिस भेजे गए हैं पत्रकार रवीश कुमार, यूट्यूबर ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी तो देशभक्त वाले जैसे नाम शामिल हैं। नोटिस के अनुसार कोर्ट के आदेश के बावजूद इन लोगों ने कंटेंट नहीं हटाया, इसलिए 36 घंटे में कंटेंट हटा के मंत्रालय को जवाब दीजिए। नोटिस की कॉपी मेटा, इंस्टाग्राम वाले और गूगल, यूट्यूब को भी भेजी गई है, क्योंकि IT नियम 2021 के तहत इन प्लेटफॉर्म्स को कोर्ट आदेश को मानना जरूरी है। हटाए जाने वाले कंटेंट केवल खोजी रिपोर्ट ही नहीं बल्कि सटायर या सब्सक्रिप्शन की अपील करने वाले वीडियोस भी शामिल हैं। एडमिनेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज एल्ट्री को 42 वीडियो हटाने को कहा गया है, जिनमें एक सब्सक्रिप्शन अपील वीडियो भी है। इसमें बस अडानी स्टोरी का स्क्रीनशॉट था। नोटिस दिल्ली की एक अदालत के आदेश पे आधारित है। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने एक मानहानि का केस दायर किया था। EL की दलील थी कि कुछ पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और संगठनों ने उसकी कंपनी और गौतम अडानी के खिलाफ गलत और बिना सबूत वाली खबरें या पोस्ट छापी हैं। EL का दावा है कि इससे कंपनी की छवि को नुकसान हुआ, साथ ही निवेशकों को अरबों रुपए का घाटा हुआ। इसके अलावा दुनिया भर में भारत की इमेज पर भी असर पड़ा। वारंटन बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा कि ये लोग भारत विरोधी हितों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं। इस विवाद के तहत 2023 में छपी हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से जुड़े हुए हैं। इसमें अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेरफेर और टैक्स हेवन का मिसयूज और कर्ज से जुड़े गंभीर आरोप लगे थे। EL का कहना है कि इन पत्रकारों ने हिंडनबर्ग की बातों को आधार बनाकर गलत खबरें फैलाई थी, जिससे कंपनी को फंड जुटाने में दिक्कत आई थी। साथ ही कई प्रोजेक्ट्स में देरी हुई थी। दलीलों के बाद 6 सितंबर को रोहिणी कोर्ट के सीनियर सिविल जज अनुज कुमार सिंह ने एक एक्सपर्ट यानी एक तरफा आदेश जारी किया था। यह एक अस्थायी कोर्ट आदेश है जो बिना दूसरी पार्टी को सुने दिया जाता है। ये तब होता है जब तुरंत कार्रवाई की जरूरत हो ताकि गंभीर नुकसान को रोका जा सके। आदेश में परजय गुहा ठाकुरता, रवि नायर, ईरदास गुप्ता, IS कांदास, आयुषी जोशी और अन्य को IEL या गौतम अडानी के खिलाफ मानहीन वाले कंटेंट छापने पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने कहा कि गलत और बिना सबूत वाले कंटेंट को 5 दिनों में हटाना होगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सही और पुष्ट खबरें छापने पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट के फैसलों को पत्रकार परजय गुहा ठाकुरता ने उसी अदालत में रोहिणी कोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट का बचाव भी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपनी अपील में कहा कि उनकी खबरों में EL का जिक्र ही नहीं है, वे केवल गौतम अडानी या अडानी ग्रुप का जिक्र कर रहे थे। ताजा अपडेट्स के अलावा मुताबिक कोर्ट ने उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया।